एपिसोड की शुरुआत में फैन जाओ और ल्यूसी हमेशा की तरह लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पे काम करने लगते हैं। अब यहाँ पे फैन जाओ तो साइकोलॉजिकल ऑफ लव के बारे में ही बुक्स पढ़ने लगता है। वहीं पे हम लोग लू को देखते हैं जो कि घर की ओर जा रही थी, तभी कोई लड़का उसे परेशान करने लगता है और यह सब लीसिन छत पर से देख लेता है, जिसके बाद वो गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को काफी बुरी तरह से पिटाई करता है। जिसके बाद लू उसे थैंक्स कहती है और थोड़ी देर के बाद वह उसे मैसेज करके डिनर पे आने के लिए इनवाइट करती है। वहीं पे जब ल्यूसी अपने बुक्स को रख रही थी, तभी वह एक लड़के और एक लड़की की बातें करते हुए सुन लेती है, जहाँ पे वह लड़की उसे कहती है कि उसका एक कैट गुम हो गया है और वह प्रेग्नेंट है। जिसके बाद वो लड़का परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे ये लड़की काफी उदास हो जाती है और रोने लगती है। अब इधर तो ल्यूसी कुछ और ही समझ जाती है और वो फैनजा को बताती है कि वो लड़की बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे शायद ब्रेकअप कर लिया होगा। अब ल्यूसी उसके पास जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि लड़के से ब्रेकअप कर लेने के बाद उसे रोना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ये लड़की तो ल्यूसी से कहने लगती है कि वो किस बारे में बातें कर रही है, उसका ना तो किसी लड़के के साथ ब्रेकअप हुआ है और ना ही वो प्रेग्नेंट है। उसका तो सिर्फ एक बिल्ली है जो कि प्रेग्नेंट है और वो कहीं भाग गई है। अब फैनजा तो यह सुनने के बाद बहुत मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर के बाद ल्यूसी उस लड़की से कहती है कि डिटेक्टिव क्लब के प्रेसिडेंट होने के नाते उस बिल्ली की खोजने की जिम्मेदारी ल्यूसी की है और वही उसे खोजेगी। जिसके बाद वो फैनजा के साथ उस बिल्ली को खोजने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पे ये दोनों तो कैट को बहुत ज्यादा ढूंढते हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते काफी समय बीत जाती है और बिल्ली नहीं मिलती है। थोड़ी देर के बाद रात भी हो जाती है, बट ये दोनों अपनी खोज जारी रखते हैं। जिसके बाद ल्यूसी और फैनजाओ अचानक से एक छोटे से घर में चले जाते हैं जो कि काफी डरावना था। अब यहाँ पे फैनजाओ ल्यूसी को कहता भी है कि वो बाहर चली जाए क्योंकि यह जगह डरावना है, लेकिन ल्यूसी नहीं मानती है और वो उसी के साथ रहने का फैसला करती है। थोड़ी देर के बाद जब ये लोग उसके अंदर जाके ढूंढने लगते हैं, तभी अचानक से ल्यूसी किसी आवाज को सुनकर डर जाती है और वो फैन जाके एकदम करीब चली जाती है। अब यहाँ पे ये दोनों काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से अपनी खोज जारी रखते हैं, लेकिन ल्यूसी फिर से डर जाती है और वो फैन जाओ को पीछे से पकड़ लेती है। जिसके बाद ल्यूसी बाहर आकर रोने लगती है और वो फैनजा को कहती है कि वो इस हालत में उस बिल्ली को अब नहीं ढूंढ सकती और उसका मूड तभी ठीक होगा जब उसे कोई आइसक्रीम खिलाएगा। अब फैनजा उसे अपने हाथ से ही खुद आइसक्रीम ला के देता है और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। अब यहाँ पे ल्यूसी उसे कहती है कि वह अब बिल्ली को नहीं ढूंढ सकती, इसलिए वे लोग अगले दिन जाकर बिल्ली को ढूंढेंगे। अब यहाँ पे फैनजा तो काफी खुश था क्योंकि वह ल्यूसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। थोड़ी देर के बाद फैनजा अपने रूम में पहुंचता है, जहाँ पे लिसिन उसे बताता है कि लू ने उसे डिनर पे आने के लिए इनवाइट किया है और इसलिए वो बहुत खुश है। अब फैनजा भी उसे ऑल द बेस्ट करता है और वह अपनी स्टडी जारी रखता है। अब यहाँ पे जब लिसिन उसके बुक्स को देखता है तो फैनजा साइकोलॉजिकल ऑफ लव के बारे में पढ़ रहा था और वो उससे पूछता है कि ना तो उसका कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही वो किसी लड़की में इंटरेस्ट रखता है, तो वह यह बुक्स को क्यों पढ़ रहा है। अब यहाँ पे फैनजा भी उसे बता देता है कि वो ल्यूसी को काफी पसंद करने लगा है। जिसके बाद ल्यूसी तो काफी खुश हो जाता है। उसी नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे फैनजा डिटेक्टिव क्लब में बैठा हुआ था, तभी उधर से जिया चली आती है और वो उससे कुछ बातें करने लगती है कि उसे कोई प्रॉब्लम है और वो बातें करने के दौरान पूरी तरह से फैनजा के करीब चली जाती है। लेकिन यहाँ पे फैनजा तो उसका फ्रेंड था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं बोलता। अब जब ल्यूसी उधर से चली आती है तो वो उन दोनों को देखने के बाद काफी शॉक थी और वह बाहर चली जाती है। जिसके बाद जिया बातें खत्म करने के बाद जब बाहर जाती है तो वो ल्यूसी को समझाती है कि वे दोनों सिर्फ दोस्त है, इसलिए वो कोई भी गलत मीनिंग ना निकाले और इसके बारे में ल्यूसी किसी को भी ना बताए। अब ल्यूसी जब अंदर जाती है तो फैनजा उसे एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि वो तो सिर्फ उसकी फ्रेंड है वगैरह वगैरह, लेकिन ल्यूसी तो उसे कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और वो उसे कहती है कि उसे सबसे पहले कैट को ढूंढने पे फोकस करना चाहिए। वहीं पे लू और लिसिन दोनों पे दोनों डेटिंग पे पहुंचे हुए, यानी कि ये दोनों यहाँ पे डिनर कर रहे हैं और साथ में एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे कि उनकी पास्ट लाइफ तो कभी उनकी कॉलेज की लाइफ से। लेकिन वहीं पे फैनजा और ल्यूसी दोनों के दोनों उस बिल्ली को ढूंढने के लिए निकले हुए हैं और वे दोनों उसे चारों तरफ ढूंढते हैं, बट फाइनली वे लोग उस बिल्ली को ढूंढ ही लेते हैं।
अब यहाँ पे उस बिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, जिसके बाद फैंजाओ खुद ही कहता है कि इसे उसकी इलाज की ज़रूरत है और उसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिसके बाद फैंजाओ उस बिल्ली को ऑपरेशन करता है और वो उसकी किटेन को यानी कि बच्चे को बाहर निकालता है। जिसके बाद ल्यूसी उस बिल्लियों के बच्चों को छूकर खूब हंसती है और यहाँ पे फैंजाओ भी काफी खुश होता है। अब नेक्स्ट डे फैंजाओ इसके बारे में प्रोफेसर को बताता है तो प्रोफेसर को काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी जानवर का ऑपरेशन करना उनके नियम के खिलाफ था और इसलिए वे फैंजाओ को बाहर खड़े होने की पनिशमेंट देते हैं। और फैंजाओ बाहर जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वहाँ पे ल्यूसी आती है तो वो उसे बताता है। अब ल्यूसी तो इसमें बहुत ज्यादा हंसने लगती है और हंसते हंसते अचानक से उसके सिर में चोट लग जाता है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू रखती है और वो हंसती ही जाती है। अब फैंजाओ भी उसे देखने के बाद हंसने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद ल्यूसी अपने रूम में जाती है, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ किसी प्रोजेक्ट को सोल्व करती है जो कि उन्हें क्लास में मिला था। और उसके बाद वो अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ पर फैंजाओ नहीं था, इसलिए वह मैडम से पूछती है कि फैंजाओ कहाँ पर है। तब मैडम उसे बताती है कि फैंजाओ अभी भी प्रोफेसर को की मदद करने के लिए लैब में है। अब यहाँ पे ल्यूसी थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो वहीं पे बैठकर काम करने लगती है, लेकिन तभी काई आके उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे एग्जीबिशन की 2 टिकटें हैं और वह ल्यूसी को आने के लिए इनवाइट करता है। अब ल्यूसी खुश हो जाती है और उससे माफ भी कर देती है, जिसके बाद कायासी बहुत खुश होता है। वहीं पे हम लोग फैंजाओ को देखते हैं, जहाँ पे प्रोफेसर को उससे कहते हैं कि वह लास्ट टाइम ल्यूसी से नहीं मिल पाए थे और उन्हें ल्यूसी से मिलना है। तब फैंजाओ ने कहता है कि जब ल्यूसी यहाँ पे आएगी तो वो उससे मिल सकती हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर को खुद ही ल्यूसी को मैसेज करते हैं और उसे लैब में बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर को अब फैंजाओ को कहते हैं कि वह किसी काम से बाहर जा रहे हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। अब यहाँ पे जब ल्यूसी वहाँ पे आती है तो प्रोफेसर को ने उसे कुछ बुक्स को लाने के लिए भेजा था। वो वहाँ पे उस बुक्स को ढूंढने लगती है और फैंजाओ तो यहाँ पे समझ जाता है कि यह सब काम और किसी का नहीं, प्रोफेसर को का है। लेकिन यहाँ पे ल्यूसी को वह बुक्स मिल जाती है, इसलिए वो उसे थैंक्स कहती है। लेकिन फैंजाओ उसे कहता है कि उसके पास एक्सपीरियंस के 2 टिकट है और ल्यूसी चाहे तो चल सकती है। लेकिन ल्यूसी उसे मना कर देती है और कहती है कि वो पहले ही कायासी के साथ जा रही है। अब यहाँ पे बेचारे फैंजाओ का तो दिल ही टूट जाता है। अब शाम को जब ल्यूसी एक्सपीरियंस जाने के लिए बस स्टॉप पे पहुंचती है तो वहाँ पे पहले से फैंजाओ पहुंचा हुआ था। दरअसल यहाँ पे फैंजाओ को प्रोफेसर को ने किसी काम के लिए भेजा था। अब यहाँ पे ल्यूसी एक बस में चढ़ती है तो फैंजाओ भी उसी बस में जाके बैठ जाता है और यहाँ पे ल्यूसी काफी हैरान थी। बट थोड़ी देर के बाद जब कायासी को वह कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि कायासी किसी काम को लेकर अभी भी क्लास में ही है और उसे इसके बारे में उसके क्लास के मैडम ल्यूसी को बताती है। अब यहाँ पे ल्यूसी पूरी तरह से उदास हो जाती है, बट फैंजाओ उसकी बातों को सुन लेता है, इसलिए वह फिर से ल्यूसी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। बट ल्यूसी उससे पूछती है कि फैंजाओ तो अभी काम करने के लिए बाहर जा रहा था। तब फैंजाओ उसे कहता है कि वो किसी और दिन चला जाएगा। ल्यूसी उससे कहती है कि वो आखिर ये सब क्यों कर रहा है, तो फैंजाओ उसे कहता है कि उसे कम पता तो होना चाहिए कि वह क्यों ऐसा काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ल्यूसी अभी भी कंफ्यूज थी। थोड़ी देर के बाद ल्यूसी फैंजाओ के साथ वो एक्सपीरियंस में पहुंचती है, लेकिन यहाँ पे पहुंचने के बाद अचानक से कायासी उसे कॉल करता है, बताता है कि वह अभी अभी एक्सपीरियंस में पहुंच चुका है। जिसके बाद ल्यूसी फैंजाओ के साथ ही उसे ड्रॉप करने के लिए जाती है। बट यहाँ पे कायासी फैंजाओ को देखने के बाद पूरा जेलस फील करता है और यहाँ पे फैंजाओ का भी यही हाल था, इसलिए वे दोनों एक दूसरे को काफी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे ल्यूसी काफी कंफ्यूज थी कि ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये दोनों अपने बाकी फ्रेंड्स के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे ये लोग काफी खुश दिखाई देते हैं। बट तब यहाँ पे सावयासी तो अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने में बिजी हो जाता है। लेकिन तभी उधर से जिया चली आती है और वह फैंजाओ पे काफी गुस्सा थी, क्योंकि फैंजाओ ने उसका एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं दिया था और ना ही उसे कोई मैसेज किया था। जिसके बाद वह अचानक से सभी के सामने ही फैंजाओ से पूछ देती है कि उसने अभी तक उसके कॉल को पिक क्यों नहीं किया। और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।